Hello students, in the last lecture we have studied about the classification of phylum Cnidaria. Today we will see some examples which are included in these classes. Just to have review, class 1, class 2 and class 3 we have seen that class 1 Hydrozoa is the only class which has both forms, marine and freshwater forms. Rest both classes, Scyphozoa and Anthozoa, they are exclusively marine. It means no fresh water. स्वच्छ जल में पाए जाने वाली स्पीसीज स्काइफोजोआ एंथोजोआ में नहीं मिलती है। क्लास 1 हाइड्रोजोआ में अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो स्पीसीज पाई जाती हैं उसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म्स उनकी लाइफ साइकिल में हो सकती हैं, या फिर हाइड्रा जैसे जिसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म पाई जाती है, ऐसे एग्जांपल्स भी इसमें मिलते हैं। स्काइफोजोआ जिसमें जेली फिशेज होती है उसमें सिर्फ मेडूसा फॉर्म पाई जाती है लाइफ साइकिल के अंदर, सो मेडूसा फॉर्म डोमिनेंट होती है। और एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ के अंदर हमने पढ़ा था कि सिर्फ पॉलिप फॉर्म पाई जाती है, और इस पॉलिप फॉर्म्स में भी दो तरह के स्पीसीज इसमें मिलती हैं। कुछ स्पीसी ऐसी होती हैं जो अपना एक्सोस्केलेटन सीक्रेट करके उसके अंदर रहती है, उनको अपन कोरल्स कहते हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो पॉलिप फॉर्म है लेकिन अपना एक्सोस्केलेटन सीक्रेट नहीं करती, उनको अपन सी एनिमोन्स कहते हैं। तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ में आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स अपन इसके आज पढ़ेंगे। हाइड्रोजोआ में पहला एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर पॉलिप। इसका कॉमन नेम ही है फ्रेश वाटर पॉलिप, स्वच्छ जल में पाया जाता है। हाइड्रा के जीवन में मेडूसा फॉर्म नहीं पाई जाती है। इट इज द ओनली पॉलिप फॉर्म इज प्रेजेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा एक ग्रीक दैत्य के नाम पे इस ऑर्गेनिज्म का नाम रखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रा की जब रीजनरेशन स्टडी की गई और इसके सर को काटा गया तो दोनों सर जो है वो उस ऑर्गेनिज्म से जुड़ के नए सर में कन्वर्ट हो गए। तो एक ऑर्गेनिज्म के सर को बीच में से काटा तो उस ऑर्गेनिज्म के दो सर हो गए। तो ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में एक दैत्य था हाइड्रा, उसके अंदर भी सर काटने पे सर रुक जाता था, तो उसके बेस पे इसका नाम हाइड्रा रखा है। हाइड्रा को अपन फ्रेश वाटर पॉलिप कहते हैं। अपन ने एक नाम सुना होगा बोगनविलिया, एक पेड़, कई जगह एक झाड़ जैसा होता है जो घर में लगा होता है जिसमें फूल आते हैं, वो बोगनविलिया उसका कॉमन नेम है। ये बोगनविलिया जीनस है जो क्लास हाइड्रोजोआ में पाया जाता है। कॉलोनियल फॉर्म होता है, इसका डायग्राम अपन अभी आगे देखेंगे। हाइड्रा एक्टिनिया चौथा एग्जाम्पल है। ओबेलिया, ओबेलिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अपन ने पहले लेक्चर्स में ओबेलिया की पूरी कॉलोनी स्टडी की है। ओबेलिया का कॉमन नेम है सी फर, CFUR, सी फर। तो ओबेलिया सी फर ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है ये। फिर सर्टुलेरिया, फिर कैम्पेनुलेरिया, कैम्पेनुलेरिया, मिलीपोरा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि मिलीपोरा को स्टिंगिंग कोरल कहा जाता है। कोरल, स्टिंगिंग कोरल अपन ने पहले भी पढ़ा कि कोरल्स एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ क्लास में पाए जाते हैं, इसलिए मिलीपोरा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि ये कोरल, स्टिंगिंग कोरल इसको कहा जाता है, लेकिन ये क्लास हाइड्रोजोआ में पाया जाता है। स्टाइलेस्टर,
Physalia is called as the Portuguese man of war. पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है इसको, और इसके अंदर एक जिसका जो मेडूसाइड फॉर्म का एक अम्ब्रेला शेप इसमें पाया जाता है, और वो जो अम्ब्रेला होता है उसके साथ ही फ्लोट करता है, उसको कहते हैं न्यूमेटोफोर या फ्लोट। सो फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसकी कॉलोनी का स्ट्रक्चर अभी अपन आगे देखेंगे। पोर्पिटा अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पोर्पिटा के बाद है वेलिला भी फाइसेलिया जैसी ही कॉलोनी होती है, और इसको सेल बाय विंड कहा जाता है। स्काइफोज़ोआ में अपन ने पहले भी पढ़ा कि इनकी मीजोग्लिया बहुत थिक होती है, सबसे ज्यादा थिक, और मीजोग्लिया गैलेटिनस मीजोग्लिया क्लास स्काइफोज़ोआ में पाई जाती है, और इसलिए इनको जेली फिशेस कहा जाता है। सो ऑरेलिया एंड राइजोस्टोमा दो एग्जाम्पल है स्काइफोज़ोआ। एंथोज़ोआ, एक्टिनोज़ोआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो जिनको कोरल्स कहा जाता है। कोरल्स वो ऑर्गेनिजम्स एंथोजोन है जो अपना बाह्य ठोस आवरण सीक्रेट करके उसमें रहते हैं। एक एक्सोस्केलेटन सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसके अंदर ये जीव रहता है। ऐसे पॉलिप फॉर्म जो खुद का एक्सोस्केलेटन सीक्रेट करके उसके अंदर रहते हैं, उन्हें कोरल्स कहा जाता है। और जब ये कोरल्स जो पॉलिप होता है उसके अंदर मर भी जाता है, लेकिन उसका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो नहीं मरता, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ठोस बना हुआ होता है। ऐसे हजारों साल तक ये जो स्केलेटन है ये जुड़ते जाते हैं, और उनके जुड़ने से एक चट्टान या पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको अपन कोरल रीफ कहते हैं। सो कोरल रीफ्स जो होती हैं वो एंथोजोन्स में जो कोरल्स होते हैं वो बनाते हैं, और उसमें भी कोरल रीफ में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोरल है वो मैड्रेपोरा होता है। उसको चीफ बिल्डर ऑफ कोरल रीफ कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एंथोजोआ के ट्यूबीपोरा, ऑर्गन पाइप कोरल। ऑर्गन पाइप जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके जैसे दिखने वाला कोरल होता है, इसलिए इसको ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है टेलिस्टो। तीसरा एग्जाम्पल है सॉफ्ट कोरल का एल्कायोनियम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल्स में वाइवा में भी कई बार पूछा जाता है। एल्कायोनियम डेड मैन फिंगर कहा जाता है एल्कायोनियम को। हीलियोपोरा, ब्लू कोरल इसको कहा जाता है। हीलियोपोरा जीनस है, ब्लू कोरल इसका कॉमन नेम। गॉर्गोनिया अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सी फेन, हाथ में पकड़ने वाला जो पंखा होता है उसके जैसी संरचना इसकी होती है। इसके एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन ये सीक्रेट करता है, इसलिए गॉर्गोनिया को समुद्र में पाए जाने वाला पंखा सी फैन कहा जाता है। कोरेलियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोरेलियम, क्योंकि इसको प्रेशियस कोरल या रेड कोरल भी कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग एक मूंगा स्टोन पहनते हैं जो हाथ में पहना जाता है। वो मूंगा स्टोन जो होता है वो इसके अंदर कोरेलियम रेड कोरल उस मूंगा स्टोन को कहा जाता है जिसको ज्वेलर्स की शॉप पे ज्वेलर्स बेचते हैं, इसलिए इसका नाम प्रेशियस कोरल भी है। पेनाट्यूला और टिरोइड्स, इसकी संरचना फेदर लगे हुए पेन के जैसी होती है, इसलिए इसको सी पेन भी कहा जाता है। रेनिला सी पेन। सी जूएंथस एंटीपेथ्स वो जीनस है जिसको ब्लैक कोरल कहा जाता है। एंटीपेथ्स ब्लैक कोरल। ट्रू और स्टोनी कोरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोनी कोरल्स ब्लैक कोरल एंटीपेथ्स के बाद ट्रू कोरल या
स्टोनी कोरल, ये मेन कोरल्स होते हैं जो कोरल रीफ्स बनाते हैं, इसलिए इनको ट्रू कोरल्स या स्टोनी कोरल्स कहा जाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैड्रेपोरा, स्टैग हॉर्न। स्टैग डियर जो होता है, हिरण स्टैग, उसके सिर पे पाए जाने वाले हॉर्न के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके सर पे जो सींग पाए जाते हैं स्टैग के सिर पे, उनके जैसा संरचना होती है इस कोरल की, इसलिए इसको स्टैग हॉर्न कोरल कहा जाता है। एस्ट्रिया, स्टार शेप, तारे के जैसा शेप वाला कोरल होता है इसको एस्ट्रिया। और मियंड्रिना, ब्रेन पे पाए जाने वाली सल्काय और गायरे जैसा संरचना इस कोरल के एक्सोस्केलेटन पे पाई जाती है, इसलिए इसको ब्रेन कोरल कहा जाता है। और फंजिया, मशरूम के जैसा संरचना, इसलिए मशरूम कोरल। दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म जो एंथोजोआ में कोरल्स के अलावा जो पाए जाते हैं वो सी एनीमोन्स कहलाते हैं। सी एनीमोन्स और कोरल्स में जो सबसे मुख्य फर्क होता है, जो मेन डिफरेंस होता है, वो होता है कि इन कोरल्स अपने एक्सोस्केलेटन में रहते हैं और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका एक्सोस्केलेटन नहीं होता। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एंथोजोन्स डू नॉट लिव इन द सीक्रेटेड एक्सोस्केलेटन ऑफ देयर ओन, तो वो होते हैं सी एनीमोन जो अपने एक्सोस्केलेटन में नहीं रहते। और इनका जीनस है मेट्रिडियम, एडेम्सिया, एडवर्ड्सिया और एक्टिनिया। तो सी एनीमोन्स है मेट्रिडियम और एडेम्सिया, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेट्रिडियम एंड एडेम्सिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बोगनविलिया, आपने पढ़ा बोगनविलिया जीनस, ये एक सिलेंट्रेट की कॉलोनी होती है। इसमें देखिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, पॉलिप्स और मेडुसा दिख रहे हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म है बोगनविलिया। हाइड्रा, इसमें कॉलोनी नहीं पाई जाती, सॉलिटरी फॉर्म होता है, एक एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो हाइड्रा सॉलिटरी फॉर्म है। फिर ट्यूबुलेरिया है, फिर हाइड्रा एक्टिनिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजोआ के। कुछ और एग्जांपल्स हैं ओबेलिया। ओबेलिया को अपन पहले पढ़ा हुआ है कि ओबेलिया की एक ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है, इसके अंदर हाइड्रेंट होता है, गोनेंगियम होता है, मेडुसा होता है। ये ओबेलिया की कॉलोनी है। पेनेरिया अगेन कॉलोनी फॉर्म, सर्टुलेरिया कॉलोनियल फॉर्म। वेलेला जिसको सेल बाय विंड भी कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें एक सेल पाई जाती है, न्यूमेटोफोर पाई जाती है। और नीचे कॉलोनियल फॉर्म्स में डेक्टाइलोजोइड, गैस्ट्रोजोइड्स और गोनोजोइड्स। सेम यही डेक्टाइलोजोइड, गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर जिसको अपन फाइसेलिया भी कहते हैं उसमें भी पाई जाती है। जीनस फाइसेलिया इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, और इसमें भी न्यूमेटोफोर और सेल पाई जाती है, जिसका रंग वेलेला के सेल न्यूमेटोफोर से अलग होता है। रेड कोरल, इसको प्रेशियस कोरल भी कहते हैं। इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू द जीनस ऑफ मेराइन कोरल्स, कोरेलियम। The distinguishing characteristic of precious corals is their durable and intensely colored red or pink orange skeleton, which is used for making jewelry.